बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समझते हैं कि कैंपेन ख़त्म हो गई या इस बड़े टारगेट के पीछे जाएंगे? और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सी ऐसी डिफीट है जिसने पाकिस्तान की कैंपेन को मुतासिर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अभी एक मैच है, यू नेवर नो, क्योंकि क्रिकेट है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट पे फिनिश करें, उसके बाद देखेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वाला मैच वो हमें कोस किया, और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अफगानिस्तान मैच वो हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो जीता नहीं, जिसकी वजह से इस स्टेज पे हम खड़े हैं। बाबर, एक तो मुश्किल है सूरत हाल, लेकिन होप कहते हैं कि होप रखनी चाहिए। तो आप कितना होपफुल हैं? और सेकंड ये बताएं कि क्या समझते हैं कि जो गलतियां हुई हैं इस टूर्नामेंट में, ज़्यादा कसूर बॉलिंग का है या फील्डिंग का है? देखिए, होप तो हर टाइम होनी चाहिए। किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर होप आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए, और इस पे मेरा फर्म बिलीव है। और देखें, ये आप किसी ये नहीं कह सकते ये बॉलिंग या फील्डिंग या बैटिंग, एज अ टीम हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग ने इतने रन्स कराए या फील्डिंग ने इतने रन्स दिए। एज अ टीम हम वैसा जो प्लान था या जैसे हमसे डिमांड थी, हमने वैसा प्लान ही किया। उसमें बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, और फील्डिंग भी आती है। और कोशिश करेंगे कि इससे सीखें, क्योंकि जब भी आप इस इवेंट से, एक बड़े इवेंट से आप जितना जल्दी, जितना अच्छा आपको पता होता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की हैं, क्योंकि आप मैंने जितना भी देखा है यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। क्योंकि जब थोड़ी सी भी आप रूम देते हैं किसी भी टीम को, तो वो आपसे मैच ले जाती है। और वर्ल्ड कप में यही एक खासियत है, और हाई इंटेंसिटी गेम होती है। हर टीम के साथ मैचेस होते हैं, तो वो हाई इंटेंसिटी वाले गेम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम को इन चीज़ों से, जो जो मिस्टेक हुई, उससे सीखना चाहिए। बाबर, 4 साल पहले भी इसी तरह की सूरत हाल थी। आखिरी मैच से पहले उस वक्त हरीफ बांग्लादेश था, कुछ 300 प्लस का आपको हदफ चाहिए था। इस बार 288 के राउंड आपको हदफ चाहिए। आपकी बातों से मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि आप शायद उस हदफ को या उस नेट रन रेट वाले मार्जिन को अभी जहन में नहीं रखे हुए कि हम ऑल आउट एग्रेशन में जाए। क्या कल स्ट्रेटजी क्या होगी पाकिस्तान की? क्या ये सोच है कि हम आर या पार वाली स्ट्रेटजी करते हुए कि अपना 100% और कोशिश करें कि अगर पहले बैटिंग करते तो ऐसा पोस्ट करें स्कोर बोर्ड पे कि हम उसको अचीव कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ नहीं है, ये हमारे माइंड में है, और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि पूरा एग्जीक्यूट करें। अपनी जो प्लान्स हमने कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है, उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जाते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दें। ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप जिस तरह रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। बाबर, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो अभी एक मैच बाकी है, लेकिन आपकी कप्तानी के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि एक क्रिकेटर जिस तरह आप हैं वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो आज विराट कोहली इंडियन टीम में कर रहा है, कि आपका कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो और आप ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस करें, क्योंकि बाद लगता है कि कहीं ये जो बोझ है ये आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको हर्ट करता है। देखिए, पिछले 3 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, ना मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने या मैंने परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से लोग बैठ के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ऐसा प्रेशर नहीं है। पिछले 3 साल से या 2.5 साल से मैं ही कर रहा था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था, या मैं ही वही कप्तानी कर रहा था, और वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा था। अब ये चीज़ें आती हैं, आपको कैसे किस तरह लेकर चलना है। हर एक का अपना देखें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, कि हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं। तो
मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था या मुझे इस चीज़ से कोई डिफरेंट लगा है, क्योंकि वो ये चीज़ मैं उसी चीज़ कप्तानी को या फील्डिंग के टाइम में कोशिश करता कि जो मेरा बेस्ट जितना भी है एबिलिटी वो मैं फील्ड में दूं। बैटिंग के टाइम बैटिंग में सोचता था कि मैंने रन्स कैसे करने और टीम को कैसे जिताना। बाबर, जैसे टीम की परफॉर्मेंस थी, कुछ फैसले लाहौर में भी ऐसे हो रहे थे, आप समझते हैं कि उन फैसलों Sorry, से कहाँ पे? कुछ लाहौर में भी ऐसे फैसले हो रहे लाहौर थे में? पीसीबी में, अच्छा। कुछ ऐसे फैसले हो रहे थे जिससे टीम की कारकर्दगी मुतासिर हुई हो? और कप्तानी के हवाले से जैसे माजिद भाई ने भी पूछा, तो अपनी कप्तानी के हवाले से आप खुद कोई फैसला करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फैसला करना पड़ जाएगा? अब आप किस चीज़ के फ़ैसलों की बात कर रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो भी फैसले हैं या जो भी डिसीजन रिगार्डिंग आप टीम के बारे में पूछ रहे हैं या खिलाना है या ना खिलाना, वो कोचेज़ और कप्तान का होता है, और उसमें जो हमारी बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से जो बेस्ट कम्बिनेशन होता था उसी के साथ ही जाते थे। तो जो उसमें हम कभी कभार सक्सेस भी हुए हैं और कभी कभार नहीं हुए। और मेरे ख्याल से जहाँ तक रही कप्तानी की बात, सर मैंने फिर वही बात की है कि ये अभी जब पाकिस्तान जाएंगे या इस मैच के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं है, अभी अगले मैच पे फोकस है। Hi Babar, I'm Dhiman. I work for the Hindustan Times. Babar, from let's say 99 to now, I mean it's a long time, but there's been a slump in performance of Pakistan in World Cup. Now, does it point to a deeper problem in the country's cricket, or is it just it's some reason or the other that you're not being able to do well in a major tournament? Because this is now continued for a long time, and for a team of Pakistan's ability, that does seem like a little bit of odd thing. Why do you think that's happening? मैं आपको इसमें उर्दू में जवाब देता हूँ। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में हमने 90 कब से आप कह रहे हैं? पिछले अगर आप वर्ल्ड कप में भी देख लें, T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल हारे हैं, एशिया कप में भी हम सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया में भी बात करें तो फाइनल तक गए हैं। ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रहे, हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं। हमने अच्छी क्रिकेट भी खेली है और हमने डिफरेंट टीम के खिलाफ पॉजिटिव क्रिकेट भी खेली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ तब से अब तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में या पिछले वर्ल्ड कप में हम अच्छा नहीं कर पाए तो आप ये कह रहे हैं कि हम थ्रू आउट द जब भी 92 या कब की बात करें हम क्रिकेट अच्छी नहीं कर रहे हैं, हमने डोमिनेट किया है और हम नंबर 1 भी हुए हैं वनडे में और डोमिनेट भी किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट होगा उसमें अच्छा फिनिश करें। बाबर, Baba, this is Gautam from National Herald. One thing from the Indian fans' perspective is if they wanted any particular batsman of Pakistan to shine, it was you. Now, you haven't done badly. I mean, there's a 40 plus average and 282. Personally, at a personal level, what आप क्या चाहते थे? I mean, ideal situation क्या होता था in terms of run getting or scoring as per the situation in finishing matches? टू बी ऑनेस्ट, पहली बात तो काफ़ी प्यार मिला इंडिया से, काफ़ी सपोर्ट मिली, मुझे नहीं पूरी टीम को मिली। जहाँ तक रही बात, बिल्कुल मेरा जो गोल था वो ये था कि फिनिश जो बैटिंग में है वो फिनिश अच्छा करें, और ये नहीं कि मैं 50 करूँ या 100 करूँ। मेन चीज़ था कि मैं टीम को जिताऊं और परफॉर्मेंस वो हो जो टीम को हेल्प करे, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उस पर भी बड़ी बात नहीं, मैं स्लो खेला, मैं तेज़ खेला, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप सिचुएशन के हिसाब से भी खेलते हैं, क्योंकि बड़ी बारी मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि
सिचुएशन के हिसाब से क्या खेलता हूँ और जो टीम रिक्वायर्ड होती है, मेरा क्या प्लान है मेरे से क्या टीम रिक्वायर्ड कर रही है, मैं टीम से क्या रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, और उस हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते हैं प्लान। उसमें कभी कभार आप स्लो भी खेलते हैं, कभी आप तेज़ भी खेलते हैं, कभी कभार आपको कंडीशंस ऐसी फेवर नहीं देती कि जिस तरह आप फ्लुएंटली खेलें। कभी आपको बस फंस के बारी लेनी पड़ती है, कभी आपको थोड़ा सा डीप लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फेजेस आती हैं। न्यू बॉल में आपको रन्स मिलते हैं, जब आप मिडल में आते हैं आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि हर वेन्यू में, एक डिफरेंट वेन्यूज़ में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमने कैसे इसको लेके जाना, लेकिन हमने अडॉप्ट किया जितना जल्दी हो प्रैक्टिस में कि यहाँ पे इस तरह हमें फ़ेस करने पड़ेंगे, तो हमने इस चीज़ को फ़ेस किया, इसको लेके चलें कि हमने कैसे यहाँ पे बैटिंग करनी है। क्योंकि जिस तरह मैंने बात की है कि फिर मिडल में और एंड में आपको फिर रन्स मिलते हैं। मिडल ओवर्स में आपको थोड़ा सा, जब बॉल ओड होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करते हैं आप एज अ बैट्समैन। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा यही था कि यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हो। एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, वैसी मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिनिश जो आपने बात की कि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि बारी अच्छी जब होती है कि जब आप अच्छे फिनिश मैच करें। Thank you very much, gentlemen. Thank you. थैंक यू जी।